हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीएल क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी। एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं तो अपन अभी डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे पढ़ेंगे और 95 प्लस स्कोर करने की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मक्खन पढ़ाने वाला हूँ। ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप, प्रकृति एवं क्षेत्र विशेष। अब अपन ने 11th क्लास में कौन सी ज्योग्राफी पढ़ी थी? फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ आपको अपन कौन सी पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी। बेसिक से जानकारी स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, ह्यूमन ज्योग्राफी कौन से लैंग्वेज से बना है? ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से बना है? ग्रीक लैंग्वेज से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी से? ग्रीक शब्द से, हिंदी में यूनानी। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिक्केटियस। ठीक है साहब। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीस। ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रेडजेल। पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल। अब एक बात और आती है भाई, ये इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, फ्रेडरिक रेडजेल की कौन सी पुस्तक है, मतलब बुक है? वो है अपने एंथ्रोपो ज्योग्राफी। कौन सी है? एंथ्रोपो जियोग्राफी। ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है भैया? इसके अंदर पहली बार ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड का यूज कौन सी पुस्तक में हुआ है? एंथ्रोपो ज्योग्राफी के अंदर। ये किसने लिखी है भैया? ये लिखी है रेडजेल ने। एकदम माइंड फ्रेश होके पढ़ी है। देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अपनी ज्योग्राफी भूगोल के कितने प्रकारों में बांटा गया, कितनी शाखाओं में बांटा गया? 2 में। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी और एक फिजिकल जियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन पॉपुलेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है भैया? पॉपुलेशन जनसंख्या होती है। और जनसंख्या कौन बढ़ा रहे हैं? हमारे जैसे नौजवान बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास। जो कौन करता है? हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ना किसी कारण, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण हम पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं सर। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, ये भी किसी के अंदर आता है भैया? ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही आता है, मानव भूगोल के अंदर आता है। अब अपन बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी। आप 11th क्लास में क्या पढ़ के आए थे? फिजिकल जियोग्राफी। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? महासागर पढ़े थे भैया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने नदियाँ भी पढ़ी थी सर। अब महासागर पढ़ लिया तो नदियाँ भी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ ली सर। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ेंगे भाई? सर हमने नदियाँ पढ़ ली, तो अब हम ज़मीन पे चलेंगे तो लैंड, भूमि पढ़ेंगे। अब लैंड के ऊपर क्या होती है? सॉइल होती है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल कितने प्रकार की होती है? काफ़ी प्रकार की होती है सर। लाल, ब्लैक और दोमट मिट्टी। ह्यूमन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है? ये भी पूछा जाता है कि भाई रेडजेल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा गया है? तो आप बता ही दीजिएगा, आप क्या किसे का? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, डेट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किसने कहा है? रेडजेल के द्वारा। पूरा नाम फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी पुस्तक एंथ्रोपो ज्योग्राफी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी की दूसरी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है एलन सी सैंपल के द्वारा। किसके द्वारा? एलन सी सैंपल के द्वारा। चलो यहाँ जगह नहीं है, अपन बाद में लिख देंगे। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये क्या होता है? हिंदी में से कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। द आइडियोलॉजी एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस ओवर ह्यूमन फोर्सेस। मतलब किसको ज़्यादा महत्व दिए गए हैं? प्रकृति को, कि प्रकृति के अनुसार मानव ढला हुआ है। इसका मतलब इन्होंने एक बात और की है रेडजेल जी ने, भाई ह्यूमन इज स्लेव ऑफ नेचर, कि मानव क्या है? एक दास है। किसका? प्रकृति का। ये बात किसने की है? रेडजेल ने की है। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे पॉसिबिलिज्म, संभववाद। अपने पहले पढ़ा था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब पॉसिबिलिज्म मतलब संभववाद। संभववाद क्या होता है भैया? द आइडियोलॉजी एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फोर्सेस ओवर नेचुरल फोर्सेस।
इसके अंदर मतलब मानव फोर्सेस को मतलब ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब उसमें क्या क्या कहा गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या कहा गया था कि ह्यूमन इज स्लेव ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का मानव क्या है, दास है। लेकिन इसमें क्या गया, ह्यूमन इज नॉट, इस बात का ध्यान रखना, इज नॉट स्लेव ऑफ नेचर। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आते हैं, और न्यू डिटर्मिनिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या मैन लिख दो, जो भी बात है। व्हेन ए मैन एडोप्ट हिमसेल्फ, जब मानव खुद को ढाल लेता है अकॉर्डिंग टू नेचर, डेट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब मानव खुद को अपने प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, व्हेन मैन एडोप्ट नेचर, मतलब वो नेचर को ही मानव अपने अनुसार डाल लेता है। मतलब जैसे गर्मी है तो अपन क्या लगा लेंगे, एयर कंडीशनर, मतलब एसी लगा ली रूम के अंदर, तो गर्मी के अंदर ठंड का एहसास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, द हार्मोनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, मानव व प्रकृति के बीच में संबंध। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर एंड ह्यूमन बोथ आर इक्वल, मतलब क्या है, दोनों को समान बताया गया, किसके अंदर, नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर। अब इसी को किसने दिया ये सिद्धांत, स्टॉप एंड गो, ये भी किससे संबंध है भैया, नियो डिटर्मिनिज्म से। ये किसने दिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक जियोग्राफर थे, किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, फील्ड एंड सबफील्ड, ये तो मेरे भी एग्जाम में आया था, कि जैसे सोशल और ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फील्ड्स आती है। तो इसके अंदर अपन कल्चरल लिख सकते हैं, मेडिकल लिख सकते हैं, भाई हिस्टोरिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल पूछते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर मिलिट्री इलेक्ट्रोल, और इसके बाद में आता है इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसके अंदर आता है जियोग्राफी, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रीज। चलो ये, अब इसके अंदर पर्सन क्या बनता है, आपने सुनिएगा, पॉसिबिलिज्म, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, ये भी पूछ सकते हैं। तो द आइडियोलॉजी एक्सेप्ट द इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फोर्सेस ओवर नेचुरल फोर्सेस, डेट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। अब ये क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिज्म किसने दिया, पॉल विडाल डिला ब्लास ने दिया। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकटीकरण, व्हेन ए मैन एडोप्ट हिमसेल्फ, खुद को मानव प्रकृति के अनुसार डाले, उसे क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब अब इसके अंदर उसका उल्टा कर दो, व्हेन ए मैन एडोप्ट नेचर अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब खुद के अनुसार भी प्रकृति को डाले, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, द हार्मोनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नेचर एंड ह्यूमन दोनों को क्या बताया गया, समान बताया गया। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, ये सिद्धांत किसने दिया है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर ने। अब एक पर्सन आता है भैया, ये तो मतलब आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसके अंदर सोशल जियोग्राफी में कौन कौन सी आ गई, कल्चरल व मेडिकल। पॉलिटिकल जियोग्राफी में आ गई मिलिट्री व इलेक्ट्रोल। इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर आ गई जियोग्राफी, रिसोर्सेज व एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रीज। ये कौन कौन से हो गए अपने एग्जाम्पल। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे चाहूँगा, विनती है मेरी, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व अपने सभी दोस्तों को बताएं। इनसे सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। धन्यवाद।